हेलो एवरीवन। आज है हम लोगों का स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का डे 2। तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यू यूज टू रेफर टू समवन और समथिंग when you do not need to use a noun, often because the person or thing has been mentioned earlier. इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन के बदले में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं नाउन को समझाने के लिए, वही हो गया प्रोनाउन। जैसे कि सोचो हम ऐसा एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है। ऐसा ना बोल के नेक्स्ट टाइम हम ऐसा बोले कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है। ये जो नेक्स्ट टाइम हम राम के बदले वो यूज किए, इससे हम लोग किसके बारे में समझा रहे हैं? राम के बारे में। तो ये जो नेक्स्ट टाइम राम का जो नाम था उसके बदले हम लोगों ने वो यूज किया, ये वो हो गया प्रोनाउन। इसका मतलब नाउन के बदले हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं नाउन को समझाने के लिए, उसे ही कहा जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जनरली तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, नेक्स्ट है सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन हुआ आई, मी। प्लूरल प्रोनाउन हुआ वी, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउंस हुआ यू, योर। प्लूरल प्रोनाउन हुआ यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन में हुआ ही, शी, इट, हिम, हर। और प्लूरल प्रोनाउन में हुआ दे, देम, देयर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronouns are pronouns that are used to relate one part of the sentence to another. Some examples of relative pronouns are that, which, where, when, why, what, whom, and whose. रिलेटिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को रिलेट करने के लिए या दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए? दैट, विच, वेयर, वाई, व्हाट, हुम और हुज। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये WH वर्ड्स और दैट, ये सेंटेंस के बीचों बीच में यूज होते हैं। Possessive pronouns क्या हुए? Possessive pronouns are pronouns that are used to show possession. Some examples of possessive pronouns are mine, yours, his, hers, theirs, and its. Possessive pronoun उसे कहा जाता है जिससे हम लोग possession शो करता है, मतलब जिससे हम लोग किसी चीज के ऊपर हक शो करते हैं, चाहे वो अपना हक हो या खुद किसी और का हो। जब भी हम लोग प्रोनाउन के द्वारा किसी चीज के ऊपर अपना हक समझाते हैं उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। इसमें हम पेन के ऊपर अपना हक समझा रहे हैं। तो हक समझाने के लिए हमने यहाँ पर मेरा, इसके लिए क्या यूज किया? माइन। तो माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स क्या हुए? माइन, योर्स, हिज, हर्स, theirs and its. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। Some examples of reflexive pronouns are myself, yourself, herself, himself, oneself, itself, ourselves and themselves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिसे हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उससे रेफर बैक करने के लिए। जैसे सोचो हमने एक एग्जांपल ले लिया, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो ये जो मैंने सेंटेंस में मैं खुद से प्यार करती हूँ, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैं।
और इसे मैं फिर से रेफर बैक कैसे कर रही हूँ, खुद से, माई सेल्फ। तो जो सब्जेक्ट है उसे दोबारा समझाने के लिए मैं माई सेल्फ वर्ड यूज कर रही हूँ। ये ऐसे जो सब्जेक्ट है उसे दोबारा समझाने के लिए सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे ही कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns are pronouns that are used to point to specific objects. Some examples of demonstrative pronouns are this, that, these, and those. बोल रहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन्हें कहा जाता है जिसके द्वारा हम लोग किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी चीज को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि दिस ट्री, ये वाला ट्री, दैट ट्री, वो वाला ट्री, दिस ट्रीज, ये ट्रीज है, ये ट्रीज, वो ट्रीज, दोज ट्रीज। हम लोग किसी चीज को जैसे उंगली से पॉइंट आउट कर देते हैं ना, ये वाला, वो वाला, ये सारे, वो सारे। तो ऐसी चीजों को समझाने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं उसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पास की एक सिंगल चीज को समझाने के लिए हम लोग दीज यूज करते हैं। दूर की किसी सिंगल चीज को समझाने के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं। पास में बहुत सारी चीजों को एक साथ पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग दीज यूज करते हैं। और दूर में रखे हुए बहुत सारी चीजों को हम लोग एक साथ पॉइंट आउट करने के लिए दोज यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। बोल रहे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। Some examples of interrogative pronouns are who, what, when, why, where's. Interrogative pronouns क्या हो गया कि किसी प्रश्न पूछने के लिए हम लोग जो प्रोनाउंस यूज करते हैं वही हो गए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे who, what, when, why, where. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो WH वर्ड्स है वो किसी सेंटेंस के फर्स्ट में बैठते हैं, तभी वो क्वेश्चन होता है या इंटरोगेटिव होता है। इसीलिए who, what, when, why, where अगर सेंटेंस के फर्स्ट में हो रहा है और कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस के द्वारा तो उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। बोल रहे indefinite pronouns that do not refer to any particular person, place or thing. Some examples of indefinite pronouns are someone, somebody, somewhere, something, anyone, anybody, anywhere, anything, nobody, no one, now, here, etc. Indefinite pronouns क्या हो गया? बोल रहे ये pronouns किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी पर्टिकुलर जगह को नहीं समझाते हैं। हम लोग रैंडमली किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं या रैंडमली किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, किसी जगह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, किसी इंसान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, पर पर्टिकुलरली किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम नहीं ले रहे। जैसे एवरीवन, हम सबको बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं बता रहे कि उसे ही करना है, एवरीवन, सब। जैसे एनीवन, कोई भी एक, हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो इसी को करना है, राहुल को करना है या रोहित को करना है। हम बोल रहे हैं एनीवन, कोई भी एक कर दो। ये जो हम लोग रैंडमली किसी चीज को समझा रहे हैं, किसी को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं या किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, किसी जगह की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जो नाउन्स यूज होता है वही होता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स। किसी का नाम है तो इस नाम के बदले में हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वही हो गया पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, ही, शी, अस, देम। ये हमेशा कुछ चीज नाम के बदले में ही यूज होता है। जैसे हमने कहा था राम इज अ वेरी गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे।
राम के नाम के बदले नेक्स्ट टाइम हमने यूज किया ही। ये किसी नाम के बदले में जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज हो या कोई एनिमल हो, जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जाता है वही होता है सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन हुआ जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, वन, और अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, तब उसे कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या हो गया कि सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वही हो गया सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस में ये आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, वन, ये सारी सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब क्या हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। पहले समझो ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वही हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस क्या हो गए? मी, अस, हिम, हर, देम। जैसे सोचो हम हिंदी में बोले ये पेन मेरी द्वारा खरीदा गया है। दिस पेन इज बॉट बाय मी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पेन। किसने खरीदा है? मैंने खरीदा है। तो पेन का जो काम था वो था खरीदना। अब ये काम किसके द्वारा हुआ? मेरी द्वारा। तो यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। मतलब सेंटेंस का जो एक्शन है या जो काम है वो जिसने रिसीव किया वही हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, या जिसके द्वारा सेंटेंस का जो काम है वो हुआ, या जिसके द्वारा सेंटेंस का जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ, वही हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronouns are pronouns that are used to express a mutual relationship. Some example of reciprocal pronouns are each other and one another. जैसे सोचो हम बोले they love each other, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो each other वर्ड को हम हिंदी में एक दूसरे से बोले, तो इसमें एक दूसरे में दोनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप समझाया, या दोनों के बीच में एक लिंक हो गया। दो वर्ड्स के बीच में, दो नाउन के बीच में, दो चीजों के बीच में, या दो एनिमल्स के बीच में हम जो ये रिलेशनशिप या जो लिंक समझाते हैं, इसे समझाने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सारे वर्ड्स को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। लास्ट हो गया इंटेंसिव प्रोनाउन। Intensive pronouns are same as reflexive pronouns, with the only difference being that you can remove the intensive pronoun from the sentence and the sentence would still make sense. Intensive pronoun है सेम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वही, बस डिफरेंस इतना होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उसे हम लोगों को सेंटेंस में यूज करना ही पड़ता है सेंटेंस की मीनिंग के लिए। पर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में हम ना बैठाए, फिर भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठाने के बाद भी अगर सेम ही रहे, मतलब मेरी मर्जी से मैं अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से निकाल सकूं या रिमूव कर सकूं, उस टाइम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल क्या हुआ? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ये सारी जो चीजें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में थे वही हो गए इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर बोला गया है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एंड द टाइप ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब प्रोनाउंस के जो टाइप्स होते हैं वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फिलहाल के लिए
जो प्रोनाउंस है वो आइडेंटिफाई करने होंगे। तो देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हुए। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में आंसर हुआ आई, नेक्स्ट में हुआ हर, उसके बाद शी, फिर वेयर, फिर योरसेल्फ, देन व्हेन, सॉरी फिफ्थ में हुआ यू एंड योरसेल्फ, उसके बाद हुआ व्हेन, 7 नंबर पे हुआ ईच अदर, 8th में हुआ एवरीवन, 9th में हुआ हिज, 10 में हुआ माई। तो ये हो गए इन क्वेश्चंस के आंसर्स। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के लिए आज का होमवर्क या टास्क। यहाँ पर जो नाउन्स है मैंने उसे हाईलाइट करके रखा है। अब इस नाउन्स को इनके सूटेबल प्रोनाउंस के साथ चेंज करना होगा। जैसे जॉन एंड डेरिक। जॉन एंड डेरिक विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ। वो दोनों एक साथ डिज्नीलैंड गए थे लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हम लोग जॉन और डेरिक के बदले क्या लिखेंगे? दे। दे विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ। तो ऐसे यहाँ पर जो सारे नाउन्स है उन नाउन्स को चेंज करके प्रोनाउन सेट करना है। तो ये रहा आपका आज का टास्क। बाकी के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।